देख रहे हैं, सबसे पहले महिलाओं के साथ ही शुरुआत कर रहे हैं। क्या सोचती हैं, विपक्ष की बारी यहाँ पर जो होनी चाहिए थी सही से निभाई नहीं गई? देखिए, विपक्ष तो हमेशा से महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ ही रहा है। पहले जब यूपीए लाई थी इसको 2010 में, तो तब राज्यसभा से पारित हुआ था, लेकिन लोकसभा में उनकी हिम्मत भी नहीं हुई कि उसे पेश करें और ये लंबित हो गया। उस समय भी मुलायम सिंह यादव ने और जेडीयू ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया था, और शरद यादव जी ने तो ये तक कह दिया था कि इस बिल को लाने से परकटी महिलाएं संसद में आएंगी। तो ये सोच उस जमाने से आज तक नहीं बदली। दूसरा, विपक्ष के घरों की सारी महिलाएं जिन्होंने भी वो मेज थपथपाई ना, वो अपने परिवारों के बलबूते पे वहां बैठी थी। विपक्ष के घरों की सारी महिलाएं अपने आप वहां संसद तक पहुंच जाती हैं। ये आम महिला के अधिकार की क्षति हुई, और मुझे तो ऐसा लगता है बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और जो भी विपक्ष की सपा, इनकी महिलाओं को सड़क पर आना चाहिए, क्योंकि अधिकारों का हनन उनका भी हुआ है। सिर्फ ये बीजेपी की महिलाएं थोड़ी, ये तो अक्रॉस द पार्टी लाइन होना था ना। वो क्यों नहीं महिला कैडर बाहर निकलता कि तुम्हारे घरों की महिलाएं तो वहाँ बैठी हैं, और हमारे लिए जो बिल आया, जो हमें अधिकार देता, उसको तुमने नहीं पारित होने दिया। तो ये तो मैं उनसे आह्वान करूंगी इस माध्यम से कि सभी महिलाएं पार्टी लाइन को छोड़कर इसके साथ बाहर आएं और अपने ही लोगों का विरोध करें कि आप हमें अधिकार क्यों नहीं देना चाहते, क्यों नहीं देना चाहते अधिकार। माया जी, देखिए पूजा जी, बात अधिकार की करूं मैं, अब आप मैडम ने इनकी जो प्रीवियस हिस्ट्री बताई, विधेयक के आरक्षण की बात करूं, मैंने 2023 में इस पर बड़ी बहस करी थी, और ये जहां तक देखिए कागजों में है, ये महिला आरक्षण बिल पास हो गया था 2023 में। देखिए बड़ी असमंजस की स्थिति पैदा कर रखी है लोगों में, बड़ी भ्रामक स्थिति पैदा कर रखी है कि विधायक पास नहीं होने दिया, महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया। अरे किस आरक्षण बिल की बात करें, वो जो 2023 में ऑलरेडी पहले पास हो चुका है। अब ये जिस विधेयक गिरा था, ये संशोधन के बाद इसमें कुछ चीजें ऐड करना चाह रही थी, उस पर चीजें हुई जिसमें इनकी सहमति नहीं, वो गिरा। महिला आरक्षण बिल तो 2023 में पास हो चुका है ऑलरेडी, आप उठा के देख लीजिए पुराना। मैंने इस पे बहस करी, और मैंने जिस दिन पास हुआ मैं भी किसी चैनल में बैठ के बहस करी थी, और उस पर ताली बजाई, ये पास हो गया, खुश हो गए। ऑलरेडी जो चीज पास हो गई उसमें अगर संशोधन करके चीजें लाना चाह रहे हैं, अगले चुनावी 2029 की रणनीति के तहत आप क्या संशोधन करना चाह रहे हैं, तो उसमें मौका मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था? महिलाओं के पास ऑलरेडी मौका है मैडम, एक मिनट, महिलाओं के पास ऑलरेडी मौका है, और महिला ये संशोधन पास हो गया। अब इसमें जो चीजें पहले वो उस पर जितनी हम लोग बहस कर रहे हैं, जितने आपने नाम गिनाए कि सब लोग रोड पे आ गए, पहले ये तो बताइए कि पास हो गया और इस पे हम ये संशोधन चाह रहे हैं। अब वो संशोधन अब राजनीति के तहत चाह रहे हैं, किस तरह से चाह रहे हैं उस पर व्याख्या कीजिए ना लोगों को भी जाके। देखिए, 3 ये बिल एक साथ आए थे। एक तो संशोधन 131वां संशोधन था, एक परिसीमन बिल था, और एक केंद्र शासित प्रदेशों के लिए इसमें बिल था। तो जब ये तीनों में से एक को भी पास नहीं किया गया, तो परिसीमन हो ही नहीं है। अब इसमें परिसीमन का ये है कि पहले ये था इसलिए लाए इसको, अभी पास हो जाना ही नहीं होता, इसको लागू करने की बात है। तो सुनिए, महिला बिल तो पास हो गया 2023 में, ये तो लागू होने की तो बात थी कि आप चाहते ही नहीं कि लागू हो, नहीं करना चाह रहे हो, इसमें और नई चीजें संशोधन करके जो देखिए वो संशोधन जब तक जमीन नहीं होगी चलोगे कैसे? नहीं, विपक्ष को तो ये प्रॉब्लम है कि परिसीमन हो जाएगा और महिलाओं को ज्यादा सीटें मिल जाएंगी, तो उनके पेट में दर्द होना लाजमी है। उनको ये लग रहा है कि साउथ की जो सीटें हैं वो हमारे हाथ से छिटक जाएंगी, ऐसा विपक्ष का सोचना है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, अलग चीज है, ये विपक्ष का सोचना है। और महिलाओं के लिए बड़े बने धुरंधर तोप निकल कर आए बाहर कि महिलाओं, अरे भाई, महिलाओं का सारी जिंदगी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी शोषण करती रही है। महिलाओं को कहते हैं इंदिरा गांधी जी, भाई उन्हीं का परिवार गिनाते रहते हैं आप। वाई नॉट शबनम खान, वाई नॉट दीदी, वाई नॉट माया दीदी, वाई नॉट दीदी, और जो इतनी मेहनत करती है महिलाएं, दीदियों को मौका क्यों नहीं दिया आज तक आपने? आ रही हूँ और इधर सुनिए, अभी 5-6 नाम गिनाएंगे मेरे बड़े भाई। लेकिन मैं कह रही हूँ कि जब भी कोई महिलाओं के लिए कोई चीज आती है, तो सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले तो किसी भी पार्टी से हो, सबको एकजुट हाथ में हाथ डालकर कहना चाहिए कि हम बहनों के साथ खड़े हैं। चाहे वो रेप का मामला हो बेटी का, ना हम कांग्रेसी होने चाहिए तब, ना कोई बीजेपी के होने चाहिए, ना किसी और पार्टी के होने चाहिए। ऐसे अगर आरक्षण मिल रहा है, मैं कह रही हूँ एक दांव खेलने दीजिए ना,
अरे महिलाओं के लिए एक दांव खेल लेने दीजिए, विपक्षियों को क्यों पेट दर्द हो रहा है? तब बहस कीजिएगा, सही बात है। शबनम जी ने बोला एक चीज आने दीजिए, अगर उसमें कुछ कमी बेसी लगती है उस पर बहस कीजिए, उसको मसले को हल करेंगे बैठ के हम मैडम महिला आरक्षण बिल की आड़ में कुछ ऐसी ही चीजें हैं जिनका कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया है। बता दो ना, लिस्ट कर दो ना, लिस्ट कर दो। पहले यहाँ आड़ बताइए, लिस्टिंग कर दो कि कौन कौन सा इश्यूज है। मुझे लगता है मेरी बहनें अपने घर में अपने पतियों को भी नहीं बोलने देती और यहाँ मुझे नहीं बोलने देना चाहिए। सर ये कैसी बातें कर रहे हो आप? ये कैसी बात? ये चेहरा जब कांग्रेस का चेहरा है, ये चेहरा कांग्रेस का, ये सेम है कि बरकती महिलाएं आएंगी। कह सकते थे कि भाइयों को नहीं बोलने, मैं पति को नहीं बोलने देती। क्यों भाई? आपकी जब आपकी बारी पर मैं नहीं बोला तो आप देखिए लड़ने यहाँ तक आ गई, आप यहाँ तक आ गए। सर ये बात आप लिस्टिंग क्या इश्यूज है बता दो। ये आप नहीं कह सकते। मेरा जवाब ले लीजिए। माफी मांगे इस बात के लिए। कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि जो मौजूदा संसद की सीटें हैं उन्हीं में ये मानसिकता है, इसलिए नहीं लाने देंगे बिल। ये सिर्फ बातें करेंगे तो कैसे महिलाएं साथ आएंगी आपके? देखो सुनो, ये किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, इनकी अपनी सोच है, लेकिन नहीं, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा होना और अपने पति को या तो मेरी बात क्या हो गया? अगर मैं पूजा, अभी मैं ये कहूँ, जो ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, इन्होंने अभी एक कमेंट करा, ये पूरी नारी शक्ति का अपमान है कि घर में भी नहीं बोलने देती, यहाँ भी नहीं बोलने देती। इसी के लिए जो बिल है, जिस बिल का ये अपोज कर रहे हैं, मैं कहती हूँ बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो बिल लाया था, 10 साल के लिए आरक्षण लाए थे, उन्होंने कहा था उस आरक्षण को समझने की जरूरत थी कि जिनको जरूरत है उनको दिया जाए, आगे बढ़ने के मौका दिया जाए। ये बिल जो आज हमारी नारी शक्ति के लिए आया है 33%, क्या केवल हमें कभी इंदिरा गांधी बन गई तो सिद्ध करना पड़ेगा? हमको अगर नहीं, अगर उसमें हमें जब सिद्ध ही करना है हर चीज, तब ये कहते हैं कि आरक्षण क्यों? अगर आरक्षण नहीं तो आप परिवारवाद क्यों चलाते हैं? अगर आपने जैसे अगर आप देख लें, जब मुलायम सिंह के उसमें ही देख लीजिए परिवारवाद क्यों, पहले मुलायम सिंह, फिर अखिलेश यादव, फिर डिम्पल यादव, क्यों दूसरी महिला को नहीं? आज हम अगर ऐसे जिन्होंने कहा हम पार्टियों से जुड़े हैं, हम किस पार्टी से जुड़े? अगर पार्टी से जुड़े तो इनकी मानसिकता देख लीजिए। हम पार्टी से जुड़े हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आज हम पढ़ लिख के जो अगर हम देश का नारा बनाते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को बढ़ाओ, तो आरक्षण क्यों नहीं? हमें पंचायतों में आरक्षण मिला तो कितना सिद्ध करा औरतों ने? सबसे बढ़िया रिजल्ट पंचायतों में लेडीज ने दिया। अगर आज हमें किसी भी चीज को, अगर घर संभालने के लिए अगर हमारी सीतारमण जी हैं, अगर वो कानून उसमें बजट पास कर रही हैं, वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कितना अच्छा वित्त मंत्री में रहते हुए अपने अधिकार को समझा और कितना अच्छा उन्होंने प्रेजेंट करा। लेकिन जरा कांग्रेस वालों से पहले जवाब ले लूं। हाँ जी बताइए, परेशानी क्या है, एतराज क्या है? मैंने महिलाएं राजनीति में है तो क्या एतराज है? कांग्रेस पार्टी वर्तमान में जीती है और वर्तमान की बात कर रही है, तो कोई बुराई नहीं कर रही। इसलिए कांग्रेस ने यह कहा है कि मौजूदा जो स्थिति है लोकसभा की, उसी में 33% आरक्षण दे दो, हम भाजपा के साथ हैं। क्या दिक्कत है? आप तो सिर्फ सपना दिखा रहे हैं 850 सीटों में 33% आरक्षण। अरे सुनिए ना, हम तो उसे आज ही पूरा करना चाह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं आज ही 33%। कांग्रेस के राज में